हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ मान याद करना है। ठीक है, मान क्या याद करना है? जैसे 20% है तो 20% का मान 1/5 होगा। इस तरह के बहुत सारी वैल्यू है जो याद करना है, और याद नहीं करना है, एक्चुअली इसको बनाना है। 3-4 बार बनाइएगा खुद से तो यह आपको याद हो जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका काम है इसको 3-4 बार खुद से बनाना। जैसे मैं बनाना सिखलाता हूँ कि अगर 100% है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। 50% है तो 1/2 होगा। कैसे होगा सो देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 100 से 100 कट गया तो 1 आ गया ना। 50% मतलब 50/100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 100 में जो मान आएगा वही प्रतिशत कहलाता है। तो 50/100 यानी 1/2, तो इसका मान 1/2 याद कर लेना है। इसी तरह से बहुत सारे वैल्यू है। 75% यानी 75/100, तो 25 दिए 75, 25 चौका 100 यानी 3/4। अच्छा, एक बात याद कीजिए कि अगर हमको 25% का वैल्यू पता हो जाए, 25% का, तो 25/100 हो जाएगा यानी 1/4। इसी में 3 से गुना कर देंगे तो 25 दिए 75 ना हो जाएगा। 25 दिए 75% का तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी वैल्यू आप लोग को बनाना है, खुद से बनाना है। मैं सिखला दिया। अब देखिए, जैसे 33.1/3% का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो इसका 33.1/3 का वैल्यू होगा 1/3। ठीक है, 25% का वैल्यू क्या होगा? तो 1/4। 25/100 यानी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या होगी? तो 20/100 यानी 1/5। बनाना है, रटना नहीं, इसको बनाना है। 33.1/3% यानी 33 या 99 या 1 100, 100/3 प्रतिशत है तो बटा में 100, तो इस तरह 1/3 आ जाएगा। 25% यानी 25/100 तो 1/4। इस तरह से आपको सारा वैल्यू खुद से बना के देखना है, और एक बार नहीं 4-5 बार बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा। जब यह वैल्यू याद हो जाएगा तो बहुत आसान होगा परसेंटेज को पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना, या फिर परसेंटेज से रिलेटेड प्रतिशत जहाँ भी होगा ग्राफ में, वहाँ भी आसान हो जाएगा। आपको एलिगेशन में बहुत जगह आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16.1/6, 16.2/3, 16.2/3, तो 16 48 2 50/3, तो 50/3 अब प्रतिशत है तो बटा में 100, इतना परसेंट, तो 50/300 हो जाएगा। तो 50 छक्का, 0 से 0 कट गया, 5 छक 30, तो 1/6 आ जाएगा। तो इस तरह से 16.2/3% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/6। 14.2/7%, 64 98 या 2 100, 100/7 प्रतिशत है तो बटा में 100 करेंगे तो 1/7। तो इस तरह से आ जाएगा क्या? 14.2/7% की वैल्यू आ जाएगी 1/7। इसको बार बार हम कह रहे हैं कि आप खुद से बना के देखिए। ठीक है, मिटाइए इसको। इस तरह से बना बना के लिखना है। एक तरफ बनाइए, दूसरी तरफ लिखिए। रटना नहीं है, बना बना के याद कर जाना है प्रैक्टिकल रूप से। 12.1/2, ठीक है, तो 12 दूना 24 1, 25/2, 25/2 प्रतिशत में है तो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 25 8 200 यानी 1/8। तो इस तरह से 12.1/2% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/8। 11.1/9% यानी 11×99 या 1 100/9, 9 प्रतिशत है बटा में 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो इस तरह से 1/9 आ जाएगा इसका मान। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
11.1/9% बराबर 1/9। ठीक है, 10% की वैल्यू, तो 10/100, 0 से 0 कट गया, यानी 1/10, तो 10% की वैल्यू क्या लिखिएगा? 1/10। 9.1/11%, तो 11×99 या 1, 100/11, प्रतिशत है बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1/11, तो 9.1/11% का मान कितना लिखेंगे? 1/11। ठीक है, कोई दिक्कत? और मान भी याद करवाऊंगा आप लोग को, जैसे देखिए 8.1/3, 8.1/3%, 8 3 24 है, 1 25/3, प्रतिशत है बटा में 100 किए, 25 से ही कितना बार में? 25 बार है 300, तो इस तरह से आ जाएगा 8.1/3% की वैल्यू 1/12। तो 4-5 बार बनाना है, इसको याद हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ ऐसे, 7.9/13%, 13 सत्ते 91 या 9, 100/13, प्रतिशत है तो बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1/13, तो 7.9/13 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/13। ठीक है, और है 7.1/7%। ठीक है, 7.1/7%, तो 7 7 49 है, 1 50, 50/7, प्रतिशत है बटा में 100 करेंगे, बटा में 100 करेंगे ना, 50 दूना 100, तो 1/14, तो 7.1/7 का प्रतिशत वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/14। धीरे धीरे बना बना के इसको याद कर जाना है, ठीक ना। फिर है 6.2/3, 6.2/3%, तो 6 18 2 20, 20/3 यानी 300, ये कट जाएगा 15 बार में, तो इस तरह से हो जाएगा कितना? 6.2/3% की प्रतिशत वैल्यू 1/15। अब देखिए 6.1/4, 6.1/4%, 6 चौक 24 है, 1 25/4, प्रतिशत है बटा में 100, 25 चौका 100, तो 1/16, तो 6.1/4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/16। ठीक है, अब है, अब 17 18 तो बहुत कम ही रहता है, नहीं ये रहता है। अब है 20% की वैल्यू, तो 1/5, 20% की वैल्यू सॉरी तो लिखा चुके हैं ना, 5% की, 5% की वैल्यू तो 1/20, 4% की 1/25, 3% की तो 1/33, कितना जाएगा? 3% की वैल्यू, तो सॉरी 3.1/3%, यह याद कर लेना है। एक 3.1/3% की वैल्यू, तो 3 3 9 1, 10/3, 300 हो जाएगा, यानी 1/30, तो 3.1/3% का 1/30। ठीक है, अब है 2.1/2% माने 2.5%, तो 1/40, 2.1/2%, तो 1/40, 2% का मान 1/50 हो जाएगा, 2% का 1/50। ठीक है, अच्छा देखिए, जब यह मान याद हो जाएगा तो इसका एक परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद करना है, जब दशमलव में दे तब। ठीक है, उसको भी मैं लिखा देता हूँ, उसको याद करना है, लिख लिख के याद कर जाना है। जब इतना मान याद हो जाएगा तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए कैसे बनाना आसान हो जाएगा। एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, एक रेडियो 1600 रुपये में खरीद कर कितने में बेची जाए, कितने में बेची जाए ताकि 25% लाभ हो।
ध्यान दीजिएगा, बनाना इससे बहुत आसान हो जाता है प्रश्न को, और मैं दूसरा तरीका से भी इसको बतलाऊंगा बनाने का। तो इसमें है 25% लाभ। आप देखिए 25% लाभ का मान कितना है, 1/4। 25% लाभ हो या हानि हो, 25% का मान 1/4। अभी लाभ में बेचा है तो ई क्रय मूल्य होता है, आई लाभ होता है। क्या होता है? ई क्रय मूल्य आई लाभ। जब हानि होता तो ई क्रय मूल्य आई हानि होता। तो 4 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया लाभ कमाया है, तो बेचेगा कितना में? 5 रुपया में। ये क्या होगा? विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। जब खरीदा 4 रुपये में, 1 रुपये लाभ में बेचा, तो बेचेगा कितना में? 5 रुपये में। अब कह रहा है कि खरीदा था कितना में? 1600 में, यानी 4 का मान 1600, तो 1 का मान 400, 1 यूनिट का मान 400, तो आपका लाभ हो गया 400। देखिए अब 1 यूनिट का मान 400, तो विक्रय मूल्य तो 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान 400 पचे 2000, तो कितना में वह बेचा? 2000 में। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, मिटा दें। अब देखिए एक और बात, दूसरा तरीका भी बतला रहे बनाने का, दोनों मेथड से बतलाएंगे। ऐसे आपको इसको लिख के याद कर लेना है, इतना ध्यान रखिएगा। मूल फ्रैक्शन 100/100 होता है। मूल फ्रैक्शन क्या होता है? 100/100। लाभ रहे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ऊपर वाले में जोड़ेंगे या घटाएंगे, ऊपर वाले में लाभ रहेगा, वृद्धि रहेगा, अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, हानि रहेगा, कमी रहेगा, छूट रहेगा, अब मूल्यन रहेगा तो घटाएंगे। जैसे 20% लाभ तो 120/100, 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ दिए तो 120/100। 10% अधिक तो 110/100, 5% की वृद्धि तो 105/100, 30% का लाभ तो 130/100। ठीक है, अब हानि वाला देख लेते हैं। 10% हानि तो 100 में से घटेगा, हानि है तो घटेगा, तो 100 में से 10 गया तो 90/100। 8% हानि तो 92/100। 20% की छूट तो 80/100। 10% का मूल्यन यानी 90/100। 12.5% की कमी तो कितना? 12.5 यानी 87.5, 87.5/100। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान होता है। ऐसे बनाना हम लोग को इस पे, लेकिन हम लोग दोनों मेथड सीखेंगे। अब देखिए इसमें से ये सब जो हम लोग तैयार किए हैं फ्रैक्शन, इसमें से हम अपनी सुविधा के अनुसार कभी 100 को ऊपर, कभी 110 को ऊपर रखेंगे, कभी 100 को ऊपर, कभी 120 को ऊपर, कभी 100 को ऊपर, कभी 90 को ऊपर, कभी 100 को ऊपर, कभी 92 को ऊपर ना। 100 ऊपर जाएगा तो 92 नीचे ना, तो ये अपनी सुविधा के अनुसार रखना है। अब अपनी सुविधा मतलब जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार। ठीक है, जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार। अब देखिए बनाते हैं इस प्रश्न को। 25% लाभ कह रहा है, फ्रैक्शन हो गया 125/100। अब 1600 रुपये में खरीदा है तो 1600 रुपये में खरीद के लाया, अब 25% लाभ पर बेचेगा। अब 1600 में आप कोई वस्तु खरीदे हैं, लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो ज़्यादा में बेचिएगा कि कम में? तो ज़्यादा में बेचेंगे। तो ज़्यादा में बेचेंगे तो ज़्यादा वाला को ऊपर है, कम वाला को नीचे रहने देंगे। ऑलरेडी ज़्यादा वाला ऊपर है, कम वाला नीचे है, जैसे का तैसे रख देंगे, गुना कर दीजिए। तो 100 होता तो 1600, अब 25 से 16 में गुना करेंगे तो 400, तो 1600 और 400 2000 रुपये। ठीक है, तो दोनों में पहले वाला मेथड ज़्यादा बेहतर था, पहले वाला ज़्यादा बेहतर है ना, तो हम उसको भी एक बार और बतला देते हैं। ऐसे बतलाएंगे, सारा क्वेश्चन दोनों तरीक़ा से बतलाएंगे। ठीक है, देखिए पहले वाला 25% लाभ तो 1/4, 4 रुपया में खरीदा, 1 रुपया लाभ में बेचा, यानी 5 रुपया में बेचा। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य है 1600, यानी 4 यूनिट का मान 1600, तो 4 चौक 1600, तो 5 यूनिट का मान। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना,
कितने में बेची जाए, कितने में बेची जाए मतलब विक्रय मूल्य, तो 5 यूनिट, तो 400 × 2000। ठीक है। और इतना करने के लिए कलम कॉपी की ज़रूरत नहीं है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि इसको आप लिख लिख के याद कर जाइए। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ मान देंगे आपको याद करने के लिए, लास्ट में लिख देंगे, वो आप याद करके रखिएगा। ठीक है। परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू देंगे, उसको आप याद करके आइएगा, कल फिर उस पर बतलाएंगे। देखिए प्रश्न है आपके सामने कि 1500 में खरीदा गया तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 1500 में खरीदा गया है, 8% हानि पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 8% का क्रय मूल्य पर वैल्यू कितना था 8% का, तो 2/25। 8% का 2/25, 8/100 होता, 4 दूना 8, 4 से 25, तो 2/25। अब 8% हानि पर बेचा गया है, यानी 25 रुपया में खरीदे हैं और 2 रुपया हानि में बेचे हैं, तो बेचे कितना में 23 रुपये में, 23 रुपये में बेचे। अब करा है कि 1500 में खरीदा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 25 यूनिट का मान 1500, तो 25 × 150, तो 1 यूनिट का मान 60। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो 23 यूनिट, तो 23 में 60 से गुना करेंगे, 23 × 138, तो 1380 रुपया हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है। और देखते हैं प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 480 रुपया में बेचा गया है, 480 रुपया में बेचा गया, अर्थात विक्रय मूल्य दे दिया, और 20% हानि हुई है। इतना में बेचने पर 20% हानि हुई है। अब 20% का वैल्यू क्या होगा, 1/5, यानी 5 रुपया में खरीद कर 1 रुपये हानि में बेचा गया, तो 4 रुपये में बेचा गया। 5 रुपये में खरीद के 1 रुपये हानि में बेचा गया, तो 4 रुपये में बेचा गया। और 4 यूनिट का मान है, विक्रय मूल्य 480 दे ले, तो 4 यूनिट का मान 480, तो 1 यूनिट का मान 120। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान 5 × 120, 12×5 = 60, यानी 600 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और प्रश्न लेते हैं, मिटा दे। अच्छा, इस प्रश्न को उस तरीका से नहीं बतलाएं। क्या कह रहा था, 480 रुपये में बेचा गया है, विक्रय मूल्य था 480, क्या हुआ था 20% हानि, हानि था 20%। 20% हानि का फ्रैक्शन 80/100। ठीक है। अब आपको सोचना है कि हम कोई वस्तु 480 रुपया में बेचे हैं, हमको हानि हो गया। 480 रुपया में हम कोई वस्तु बेचे, हानि हो गया, मतलब खरीद के लाए होंगे ज़्यादा में। क्या सही बात है ना, कि आप मार्केट से कोई सामान 480 रुपया से ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे और 480 रुपया में बेच रहे हैं, तभी तो हानि हो रही है। तो जब ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे, जाना है क्रय मूल्य पर, जब ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे तो इसमें से ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा वाला के ऊपर, तो 100/80, 8 × 6 = 48, 600, उसमें 600 आया था। चलिए, तो इस तरह से आ गया हमारा 600 क्रय मूल्य। मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर, 19,800 रुपये में बेचा है, बेचने पर 10% का लाभ होता है। लाभ होता है
10% का। 10% का वैल्यू 1/10। अब देखिए 10 रुपया में खरीद कर 1 रुपये लाभ में बेचे हैं तो 11 रुपया में बेचे और 10 रुपया में खरीदे थे। अब कह रहा है कि इतना में बेचे हैं, ये क्या था? विक्रय मूल्य, यानी 11 यूनिट बराबर 198 पर 2 शून्य काट दीजिए। तो 11 का 11, 8 8 11 8 88 डबल शून्य, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान 1800, तो 10 यूनिट में खरीदे थे तो 10 यूनिट का मान 1800 गुने 10 यानी 18,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा दे। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, उस तरीका से भी बतला देते हैं कि ये 19,800 रुपये में बेचा है, विक्रय मूल्य है 19,800 रुपये। हुआ क्या? 10% का लाभ, तो लाभ 10%, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 110/100। 19,800 रुपया में बेचने से लाभ हुआ है तो खरीद के लाए होंगे इससे कम में। 19,800 रुपये में हम बेचे हैं तो हमको लाभ हुआ है, तो खरीद के लाए होंगे इससे कम में। तो कम करने के लिए कम वाला को ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे कर देंगे। काट दीजिए, 0 से 0, 11 से कट गया ये 180 बार में, तो इस तरह से आ गया हमारा 18,000, ठीक है। सोचना है आपको, हर तरह से सोचना है। देखिए अभी भरपूर टाइम है, इससे आपका माइंड डेवलप होगा, ठीक है। सोचने की क्षमता बढ़ेगी, हर तरह से सोचना है और उससे आसानी से बन जाएगा। रटा हुआ तोता नहीं बनना है, प्रैक्टिकल सोचना है, माइंड को डेवलप करना है, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न है कि एक गोदरेज को 904 रुपये में बेचा गया। गोदरेज कितना में बेचा गया है? 904 रुपये में, विक्रय मूल्य है। तो 13% का लाभ हुआ है, तो 13% लाभ माने 13/100, इसका फ्रैक्शन यही होगा 13/100। तो 100 रुपया में खरीद के 13 रुपये लाभ में बेचे हैं, ठीक है। तो कितना में बेचेंगे? 113 में। अब कह रहा है कि 904 रुपये में बेचे हैं, इसे ही कट गया 8 बार में। तब पूछ रहा है इसमें, इस प्रश्न में पूछ रहा है तो लाभ कितना हुआ? लाभ पूछ रहा है रुपया में, तो 13 यूनिट लाभ है, 1 यूनिट का मान 8, तो 13 यूनिट का मान 13 8 104, तो 104 रुपया लाभ हुआ, ठीक है। लाभ कितना हुआ? 104 रुपये। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो कितना हो जाता? सॉरी, क्रय मूल्य पूछता तो 904 में से 104 घट जाता था 800 रुपये। तो मेरे समझ से इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस टाइप का प्रश्न बना लीजिएगा। दूसरा टाइप शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, ये रहा आपके सामने प्रश्न। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। जब बेचा है 720 रुपये में तो हानि हुआ कितना? 10%, ठीक है। तो पूछ रहा है 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य दिया है, फिर विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है, लेकिन यह विक्रय मूल्य है 10% हानि पर, अगला पूछ रहा है 20% लाभ पर। पहले 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 रुपया में खरीद के 1 रुपये हानि में बेचे तो कितना में बेचेंगे? 9 रुपया में, यानी 10 रुपया में खरीदे 9 रुपया में बेचेंगे। इसका कह रहा है 10 रुपया में खरीदे 9 रुपया में बेचेंगे, कह रहा है कि 720 रुपया में बेचा है, तो 9 × 72 80, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 800। 10 यूनिट का मान 800, तो क्रय मूल्य आ गया 800। अब 20% लाभ का फ्रैक्शन 1/5, तो 1 रुपया लाभ में बेचा है 5 रुपया में खरीद के, 5 रुपया में खरीद के 1 रुपया लाभ में बेचा, मतलब 6 रुपया में बेचेगा, 5 रुपया में खरीदा है।
और क्रयमूल है कितना 800। 5 रुपया में खरीदा मतलब क्रयमूल, 5 यूनिट क्रयमूल 800 रुपया क्रयमूल, ये काट दीजिए तो 1650 से 160 बार में कट जाएगा। तब 6 यूनिट में बेचेगा तो 6 यूनिट का मान 1696 960 रुपया में अब बेचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत दिख रहा है साफ साफ सब लोग को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप का प्रश्न, पहले इसको दूसरे तरीका से भी बतला देते हैं। कितना था 720 रुपया में बेचा है तो हानि हुआ 10%। 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यही ना। चलिए देखते हैं, 720 रुपया में हम बेचे हैं तो हानि हुआ 10% हानि का फ्रैक्शन 90/100, 90/100 ना। तो 720 रुपया में बेचने से हानि हुआ है तो खरीद के लाए होंगे इससे ज़्यादा में, तो ज़्यादा करने के लिए 100/90। अब 20% लाभ पर बेचना, इतना ई क्या आया, इतना में हम खरीद के लाए होंगे, इतना में खरीद के लाए होंगे। अब 20% लाभ पर बेचना है तो और ज़्यादा में बेचेंगे, जितना में खरीद के लाए उससे और ज़्यादा में बेचेंगे। तब 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100, और ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा वाला को ऊपर कम वाला को नीचे, 100 से 100 कट गया, 9 × 72 12 × 96, 960 रुपया में इसको हम बेचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग को दोनों तरह से बनाना है, ठीक ना, हर तरह से सीख लेना है, जैसे आसान जहाँ पे रहे, जहाँ पे जिस तरह से आसान लगे उस तरह से सेट कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 250 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है। कोई वस्तु है जिसको 250 रुपये में बेचे हैं तो लाभ हुआ है कितना 25%। अब 20% हानि पर क्रय मूल्य पूछ रहा है, 20% हानि पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, 20% हानि पर विक्रय मूल्य। देखिए 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 1/4। 4 रुपया में खरीद कर 1 रुपये लाभ में बेचेगा, लाभ में बेचा है ना, तो 4 रुपया में खरीद के 1 रुपया लाभ में बेचेगा तो 5 रुपये में बेचेगा, 4 रुपया में खरीदा। विक्रय मूल्य 250, तो 5 यूनिट का मान 250 तो 1 यूनिट का मान 50, तो 4 यूनिट का मान 50 चौका 200, तो खरीद के कितना में लाया 200 में। 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 रुपया में खरीद के 1 रुपये हानि में बेचेगा, हानि पर बेच रहा है ना, 5 रुपया में खरीद के 1 रुपये हानि में बेचेगा तो 4 रुपये में बेचेगा। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य है 200 और क्रय मूल्य है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान 200, 5 चौक 20, तो 1 यूनिट का मान 40, तब बेचेगा अब 4 यूनिट में, तो 4 चौक 16, 160 रुपये में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यह बात समझ में आई होगी। अब ये समझ गए ना, और बताइए इस पे। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, पहले इसको दूसरे तरीका से देख लेते हैं। देखिए समझिएगा, 250 रुपये में बेचा तो 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ 125/100, 25% का लाभ 125/100। अब इतना में बेचने से लाभ हुआ है तो खरीद के लाया होगा इससे कम में, तो कम करने के लिए इसमें से कम वाला को ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे। अब 20% हानि का फ्रैक्शन 80/100। अब इतना में खरीद के लाया अब फिर 20% हानि पर बेचेगा, तो जितना में खरीद के लाया उससे भी कम में बेचेगा तभी ना हानि होगी। तो कम करने के लिए फिर 80/100, कम वाला को ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे। 100 से 100 कट गया, 125 दूना 250, 8 दूना 16, 160 रुपये में। ठीक है, कोई दिक्कत कि नहीं को। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इस पे।
कह रहा है कि राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची, 136 रुपये में बेचा है, विक्रय मूल्य है 136 रुपये, तो 15% की हानि हुई, तो हानि हो गया 15%। अच्छा, 15% हानि का फ्रैक्शन 3/20, 3/20 ना। चलिए, 20 रुपया में खरीद के लाया, 20 रुपये में खरीद के लाया और 3 रुपये हानि में बेचा, तो बेचेगा कितना में? 17 में। 17 रुपये में बेचा है, 20 रुपये में खरीदा था, तो 17 यूनिट का मान आपको दिले 136, 17 × 136, तो 1 यूनिट का मान 8, तो 20 यूनिट का 8 दूना 16, 160, तो खरीद के लाया 160 में। अब कह रहा है कि 15% लाभ पर, आगे पूछ रहा है कि 15% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। 15% लाभ यानी 3/20, तब 20 रुपया में खरीदा है और 3 रुपया लाभ में बेचेगा, 23 रुपये में बेचेगा, 20 रुपये का सामान 23 रुपये में बेचेगा। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य है 160, यानी 20 यूनिट बराबर 160, तो 1 यूनिट का मान 8, तो 23 यूनिट का मान, अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 23 यूनिट का मान, तो 23 × 8, 20 × 8 160, 8 × 3 24, 160 है 24, 184, तब कितना में बेचेगा? 184 रुपये में। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटा दे। अब दूसरे तरीका से इसको देख लेते हैं। ₹136 में बेचा है, तो 15% हानि हुई। 15% हानि का फ्रैक्शन 85/100। इतना में बेचने से हानि हुआ, मतलब खरीद के लाए होंगे इससे ज़्यादा में, तो ज़्यादा करने के लिए इसमें से ज़्यादा वाले को ऊपर, कम वाले को नीचे। अब 15% लाभ पर बेचना चाहता है, तो इतना में तो खरीद के लाया, अब 15% लाभ पर बेचना चाहता है तो और ज़्यादा में बेचेगा, तो ज़्यादा करने के लिए 15% लाभ का फ्रैक्शन 115/100, तो फिर ज़्यादा करने के लिए 115 ऊपर बटा में 100, 100 से 100 कट गया, 17 × 5 = 85, 17 × 8 = 136, और 5 से 23, 23 × 5 = 115, तो 23 × 8 = 8 × 3 = 24 के 4 हासिल, 2 × 8 = 16, 2 × 18, 184 रुपये। दोनों तरीका से बना दिए। चलिए, अब आपको परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद करवाते हैं। आप इसको याद करके रखिएगा, रटना कुछ भी नहीं है, लिखना है, बना लेना है खुद से। ठीक है, खुद से बना लेना है इतना बार कि वह याद हो जाए। देखिए, 100/1 यानी 100, 100/2 50, 100/3 यानी 33.1/3, 100/4 यानी 25, 100/5 यानी 20, 100/6 यानी 16.66। ये दशमलव में याद कीजिए, अब 33.33। ठीक है, 100/6 मतलब 16.2/3 कहिए, या फिर 16.66। दशमलव में अभी याद करना है। 100/6 का मतलब 16.66। 100/7 यानी 14.28। ठीक है, 100/8 यानी 12.50। 100/9 11.11। 100/10 यानी 10। 100/11 यानी 9.09। 100/12 8.33। इसको रटना है, ठीक है, याद कर जाना है। 100/13 7.7। 100/14 7.14। देखिए किधर गया। 100/7 तो 14.18, तो 7 को दुगना किया
तो इसका मान आधा हो गया, तो 14 के आधा 7, 28 के आधा 14 ना, 100/15। तो देखिए 1/5 में 3 से गुना कर दिया, तो इसका कई तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 100/15 यानी हो जाएगा कितना, 6.66। 100/16, 100/16 यानी 6.25। 100/17 यानी 5.88। 100/18 यानी 5.55। 100/19 इसकी क्या वैल्यू है इसका, सो मैं बतलाऊँगा बाद में ना, लेकिन अभी आप इसको याद कर जाइएगा। 5.26। 100/20 यानी 5। 100/25 यानी 4। 100/30 यानी 3.33। ठीक है, अब याद करना है 100/40 यानी 2.5। 100/50 यानी 2। 100/75 यानी 1.33। 100/100 यानी 1। इतना रट जाना है। इसकी क्या अहमियत है सो बाद में जब प्रश्न बतलाएंगे उस समय आपको लगेगा कि बहुत सारा अहमियत है। ठीक है, तो आप इसको याद कर जाइएगा। जैसे था एक प्रश्न आया हुआ था CGL के मेन 2017 वाले में ना 18 वाले में, क्या था सो देखिए। कह रहा था कि इतना का 11.11% क्या होगा। ठीक है, तो 90909 दशमलव काट के अगर बटा में 100 करते, फिर प्रतिशत के बदला बटा में 100 करते, क्या इसको सॉल्व कर पाना, इतना गुना करना कठिन था कि नहीं। चलिए इसको छोड़ देते हैं। 11.11 किसका मान है, 1/9 का, यानी 100/9 का। तो 11.11 का 1/9 कर दीजिए। देखिए 11.11 माने 1/9, अब प्रतिशत है तो बटा में 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, काट दीजिए, वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझें। 100/9 करते, प्रतिशत है तो बटा में 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो 9 से इसको काट दीजिए, तो 10101 इतना ही आएगा ना। 9 इकाई 9, 0 उतारेंगे नहीं लगेगा, तो 0 उतार के 9 उतारेंगे, इतना ही आएगा, 10101। यही हमारा उत्तर हो गया। तो इसकी यही अहमियत है, तो आप इसको याद कर जाइएगा। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय।